नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गाय माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम गाय माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद गाय को कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गाय की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती ने समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गाय माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन ही खाती है।